मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब उसको मारा था, नवाज शरीफ के शेर को कुत्ता बना के रखा था, जब 27 गोलियां मारी थी ना उसके, वो कोई बेनमाजी था? नमाजी परहेजी आदमी था वो मुमताज़ कादरी, नमाजी परहेजी। जब आप नमाज़ पढ़ोगे, हुजूर ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जब नमाज़ पढ़ोगे सरकार की आंखें ठंडी होगी, सरकार खुश होंगे नहीं होंगे? जब वो खुश होंगे और जिस उम्मती से वो खुश हो जाए, फिर कोई उनकी इज्जत पे हमला करे, वो जिसको चाहे ख्वाब में ज़ियारत का फरमाए, सुबह उसे काम भी करवा लेते हैं। फिर वो जितने भी उसके गवर्नर के साथ थे, सलमान तासीर बेतासीर के साथ जितने भी थे, किसी को पता था ये मुमताज़ सुबह ऐसा हमला करेगा, दावत में आएंगे जब? किसी को खबर नहीं थी। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने क्या करम फरमाया, सुबह उसने मार दिया, अपने आप को गिरफ्तार कर दिया। और जब जेल में पहुंचा तो खुद कहता कि जेल में तो बाद में पहुंचा था, रात तो बाद में गुजरी है, मदीने वाला मुस्तफ़ा पहले ही जेल में मेरा इंतज़ार फरमा रहा था। हुजूर वो खुद कहता है, मुमताज़ कादरी खुद रातों को नाते पड़ता है। उसकी जिस जेल में, जिस कमरे में उसको बंद किया हुआ था मुमताज़ कादरी को, उसके जेल के बाहर एक सिपाही बैठा रहता था। उस सिपाही का बयान है, हकनामा छपे में, किताबें छपी हुई, अखबारात में ये चीज़ें मौजूद हैं। अब पढ़ें 2016 का, जब उसको फांसी दी गई 2016 के अंदर, 11 में गिरफ्तार किया गया, जब से 5-6 साल की जो अखबार है उसको पढ़ें आप, और जो उलमा ने किताबें लिखी वो पढ़ें, आपको पुरानी मिल जाएगी मकतबों के ऊपर, पढ़े तफसील से आप। वो खुद कहता है, सिपाही कहता है, रात रोज़ाना डेली तहज्जुद का जब वक्त होता था ना, 2, ढाई, 3, 4, 2, ढाई, सवा 2 का टाइम जो होता था, कमरे के अंदर, जिस कमरे में मुमताज़ था, उस कमरे में इतनी रोशनी होती थी। वो सिपाही कहता, मुझे ऐसा लगता था कि बाहर निकल के भाग तो नहीं गया ये। मैं घबराता था कि मेरी ड्यूटी का मसला ही कहाँ भाग गया, मुझे इसकी हिफाजत के लिए बिठा रखा है। लेकिन जब वो वक्त गुजरता, तहज्जुद का सेरी का वक्त आता, वो तो वैसा का वैसा बैठा हुआ है, मुसल्ले पर रात तहज्जुद पढ़ता था, वो जेल के अंदर तहज्जुद पढ़ता था। और सिपाही ने उसे हाथ जोड़ के पूछा फांसी के मुमताज़ कादरी से कि यार तू तो चल जा रहा, फांसी हो गई, गवर्नमेंट ने बिल्कुल ओके, तेरा रिपोर्ट काम कर दिया है, बिल्कुल काम हल चुका है, तो सुबह फांसी पे चढ़ जाएगा, आर्डर जारी हो गया, दोबारा कैंसिल नहीं हो सकता। लेकिन एक मुझे राज तो बता के जा। कौन सा राज? कि रात को तेरे कमरे में रोशनी होती थी, मैं डरता था, तो भाग तो नहीं गई, क्या होता था? उसने कहा बताने की नहीं, ये राज है, राज रहने दे। उसने कहा तू तो दुनिया से जा रहा है, तू मुझे राज तो बता के जा, ताकि तेरे आने के बाद मैं लोगों को बता सकूं, जो इज्जत पर पहरा देते हैं उनके साथ ये मामला होता है, मेहरबानी कर तेरे कदम चूम के पूछता हूं, बता, ये राज बता के जाएगा, मैं नौकरी जाए चली जाए, राज पूछे बगैर नहीं छोड़ूंगा। मुमताज़ कादरी कहता अगर तूने राज फाशी कर दिया है तो फिर सुन, राज ये है, मैं तो जा रहा हूँ फांसी के पंदे पर, जिंदगी में किसी को नहीं बताया था, अब चूंकि मरने के बाद तुझे बता रहा हूं, दुनिया को भले बता ना बता तेरी मर्जी। लेकिन रात जब से मैं 2011 से 16 तक जेल में रहा हूं, कोई रात ऐसी नहीं थी जिस रात मुझे मेरे मुस्तफ़ा ने दीदार अता नहीं फरमाया होगा। 4-5 साल तक मुसलसल वो पिंडी की जेल में था, मदीने से खुद हुजूर आते थे ज़ियारत करवाने के लिए। बोला वो रोशनी हुजूर की थी, मेरी नहीं थी। कुरान पढ़ता था जेल के अंदर, नाते पढ़ता था, उसकी नात आपने देखी नेट पर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, वो जेल में पढ़ रहा है वो। तो जब नमाज पढ़ोगे इश्क आपके अंदर खुद ब खुद उतरेगा। और कभी कभी बेनमाज भी इतना आगे निकल जाता है, हुजूर की इज्जत की बात हो तो वो भी गैरतमंद बन जाता है। तो लिहाजा अपनी नमाजों की हिफाजत करो। माह रमज़ान शरीफ आ रहा है, इसके अंदर ऐसी इबादत पक्के नमाजी अपने आप को बना लो कि अब रमज़ान के पूरे साल हालात अच्छे हों या बुरे हों, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा सर रब की चौकड़ पे झुकेगा, कोई नमाज इंशाअल्लाह कज़ा नहीं होगी। ये भी हाथों के हाथ उठा दे के नहीं उठाइए, ये तुम्हारी गड़बड़ी, इसको ख़त्म कर लो मेहरबानी करके, आवाज़ निकाल के बोलो। हाँ, नमाज में हर परेशानी का हल है, हर मुसीबत का हल है। सुबह शाम हमारे दरवाजे लोग बजाते रहते, मस्जिद के गेट पे खड़े रहते, इमाम साहब तावीज़ दे दो। क्यों भाई? सुबह से बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्या हो। नमाज पढ़ी? नहीं जी, ठेले से भी आया हूँ। तो मैंने कहा मौलवी साहब का तावीज़ इतना पावरफुल नहीं, तेरी बेचैनी ख़त्म कर देगा। हाँ, बोल तो सही, ऊँची आवाज़ से बोल ना, नमाज पढ़, तेरी बेचैनी ख़त्म ना हो तो फिर बात करना मुझसे, गारंटी से तुझे बता रहा हूँ। और ये काम तो मैं वैसे ही नहीं करता, तावीज़ात के मुझे आते भी नहीं है, ना मैं धंधे पालता हूँ इन चीज़ों के। लेकिन जो भी आता है उसको इतना कहता हूँ, कुरान पढ़ो, घर जाके आयतल कुर्सी पढ़ो। मेरे नबी ने फरमाया जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर में शैतान दाखिल ही नहीं होता है। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर के अंदर जिन्नात नहीं आते। आज तो हर घर में जिन घुसे हुए हैं ना, वो नहीं होते तो हमारे में घुस जाते हैं। बोल तो सही ना यार, सुभान अल्लाह ऊंची आवाज़ से।
हर घर में जिन्नात बिला वजह के जो लोगों में बैठे बैठे हाजिर जिन्नात शुरू हो जाते हैं ना, बिला वजह के हाजिर हो जाते हैं। तो अगर जब घर में कुरान पढ़ा जाएगा तो हाजिर क्या इंशाल्लाह वो करीब भी नहीं आएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।